हेलो बच्चों। तो यार, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है वर्ब या क्रिया। क्रिया क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ ये सोच नहीं रहा कि आपको बर्डन या जो भी है एक तरीके से, मतलब आप इसे अभी ऐसे समझो कि मुझे पता है आप लोग मुझे नहीं देखते हो, ना ही मेरा इतना कोई नाम हुआ है। अगर मेरा नाम नहीं है तो आप मेरी वीडियो कम ही देखोगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपनी वीडियोस को इतनी छोटी रखूँ कि जो बच्चा नया, अगर बाय चांस कभी भगवान की दया से अगर मैं कहीं थोड़ी फेम मिलती है आप लोगों के प्यार की वजह से, तो वो उस कारण अगर कुछ बच्चे आके देखें तो उनको आसानी रहे थोड़े-थोड़े में ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करने के लिए। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वर्ब, वर्ब के अंदर हमें ये समझना है कि वर्ब कितने टाइप की है। ठीक है। वर्ब कहाँ काम आ रही है, क्या काम आ रही है, इसके अलग-अलग जो एस्पेक्ट्स है वो आज आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है। कोशिश करता हूँ बढ़िया तरीके से बता पाऊँ। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट एक्सप्रेस। अभी क्या एक्सप्रेस करती है? या तो कोई एक्शन को, या तो कोई एक्शन होगा उसको शो करेगी, या कोई हैपनिंग, मतलब कोई चीज हो रही है। जैसे एक्शन के लिए आप लेना चाहो तो ले सकते हो दौड़ना, कूदना, ये जितने भी काम, डांस करना, जंप करना, ये चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब किस में आ रहे हैं? आपके एक्शन में, काम करने में आ रहे हैं। अगर मैंने कहा मैंने किसी को मुक्का मारा, पंच, क्या ये कोई काम है या नहीं है? मैंने इसे मुक्का मारा है तो ये कोई ना कोई क्रिया हुई है ना, एक्शन हुआ है, तो वो हो गया एक्शन में। हैपनिंग, हैपनिंग ऐसे है जो ना तो आप करोगे, वो सिर्फ अपने आप होगी। जैसे रेन, बारिश। क्या आप बारिश करवाते हो क्या? नहीं, बारिश अपने आप होती है, लेकिन होती है ना। एक्शन का यहाँ पे हो गया, हैपनिंग का यहाँ पे क्या हो रहा है? होना। ठीक है। कोई चीज जो अपने आप हो रही है। और जो तीसरी चीज है वो है स्टेट। अगर थोड़ा साउंड आए तो मतलब इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पास में थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है। पड़ोस में, तो हो सकता है थोड़ा सा साउंड का इशू आए। ठीक है। स्टेट क्या होती है? अवस्था। ठीक है। जैसे कोई भी स्टेट ले लीजिए आप, सैड, हैप्पी, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जितने भी चीजें हैं वो किस में आ गई? आपके स्टेट में आ गई। ठीक है। क्या इतनी बातें समझ आई? क्या ये चीज आपको समझ आ रही है कि कोई भी वर्ब होगी वो इन तीन चीजों को शो करेगी? या तो कोई एक्शन होगा, या उसमें कोई हैपनिंग हो रही होगी, मतलब कोई चीज का होना होगा, या उसमें कोई ना कोई स्टेट होगी। इतनी बातें समझ आई? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ ना तो ये दो टाइप से है। मतलब चेंज किया, इसको बताना चाहूँ तो दो टाइप में है। वो कौन से हैं? एक होगा आपका एक्शन, और दूसरा है स्टेट। तीसरा जो हैपनिंग था वो मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिक्स चीजें हैं दो चार। जैसे एक तो बारिश होना हो गया। ठीक है। या जो चीज जैसे पेड़ पौधों का वो जो नीचे, मतलब पत्तों का नीचे गिरना या फूल का नीचे गिरना, तो वो चीजें ऐसी हैं जो आप बता नहीं सकते या आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है। वो अपने आप होगी, नेचर के द्वारा होगी। तो जो नेचर के द्वारा होगी वो हैपनिंग में आ गई, वो हमें देखना ही नहीं है। ठीक है। हमें तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक स्टेट और एक एक्शन। अब एक्शन के अंदर कौन सी वर्ब्स आती है? देखो, जैसे डांस, प्ले, गो, कम, और भी हो सकती हैं। जैसे बेसिकली तो मेरे को इतनी याद है अभी फिलहाल के लिए, वैसे बहुत होती है। आप लोगों ने, आपको पता भी होगा। अगर मैं बात करूँ स्टेट्स की, तो स्टेट्स के अंदर कौन से हैं आपके? एक है सैड होना, एक है हैप्पी होना, दूसरा है जैसे
लव और ब्यूटीफुल। अब ये चीजें कब शो होगी? ये तो उसके बारे में बताएगा कि हाँ ये स्टेट है, हैप्पी है, लव है, ब्यूटीफुल है। इसके लिए जो वर्ब आएंगी वो वर्ब कौन सी है? वो वर्ब है आपके इज, एम, आर, ये सब वाज वर, ये जितने भी हैं वो सब क्या है? वो स्टेट्स में शो होंगे। जैसे एक एग्जांपल रखूं, जैसे राधा इज ब्यूटीफुल। यहाँ मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे ये किसी का नाम है? नाम है तो ये हो गया हमारा नाउन। दूसरा इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं, ये क्या है? एक सब्जेक्ट। अब क्या यहाँ कोई वर्ब दे रखी है? क्या नहीं दे रखी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इज दे रखा है और ब्यूटीफुल दे रखा है। तो ये जो इज और ब्यूटीफुल है ये किसको शो कर रहा है? ये उसकी स्टेट बता रहे हैं, ये उसकी अवस्था बता रही है कि राधा कैसी है, ब्यूटीफुल है। क्या इतनी बात समझ आई? क्या ये इतना टॉपिक थोड़ा सा हल्का हल्का है, ज्यादा भारी कुछ नहीं है? समझ आया या नहीं? अगर समझ आया तो, नहीं आया तो ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कि वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। वर्ब्स के दो टाइप हैं, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं, पहले आप इनको नोट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो ज्यादा बेटर है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो वर्ब्स है वो कितने टाइप्स की है। ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा कि वर्ब्स कितने टाइप के हैं? तो दो टाइप की। पहला है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम दूसरा नाम लेते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। एक है मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए कि एवरी सेंटेंस हैज अ मेन वर्ब। हर एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब कंफर्म होगी ही होगी। क्या ये बात समझ आई? कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब तो कंफर्म होगी। सेकेंड लाइन क्या कह रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब इज नेसेसरी एंड इज यूज्ड एज पर नीड। हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, जरूरी है ये होना, लेकिन इसका यूज कैसे किया जाता है? उसकी नीड के हिसाब से, कि जो उसकी जरूरत है, जहां उसकी जरूरत है उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। मेन वर्ब हर सेंटेंस में होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जहां जरूरत होगी सिर्फ वहीं यूज की जाएगी। अगर कहीं जरूरत नहीं है तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब आपके वो होती हैं गो, वो आगे बता दूंगा मैं, एक बार फिलहाल अपन ये एक गो से लेके चलते हैं। ये होते हैं आपके इज, एम, आर और ये सब। इससे बेस्ड एक एग्जांपल लिखे तो कैसा होगा? ही इज गोइंग, वो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, यहाँ पे अपनी मेन वर्ब भी आ गई। लेकिन क्या लिखा हुआ है? एवरी सेंटेंस हैज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब तो आ रही है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब इज नेसेसरी, जरूरी है, लेकिन उसका काम लिया भी जा सकता है और नहीं भी। जैसे ही गोज, वो जा चुका है। यहाँ है ही इज गोइंग, वो जा रहा है, यहाँ वो जा चुका है। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे हमने इज, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वो हमने काम नहीं ली? क्या इतनी बातें समझ आ गई? चलिए, तो यहाँ तक की बात अगर समझ आई है तो आज हम हेल्पिंग वर्ब का जो टाइप्स हैं वो देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप्स की होती हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम वो देखते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा इश्यू है, बहुत नॉइज आ रही है, मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन आज आज आपको सहन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। पास में किसी के घर में कुछ प्लांट वगैरह लग रहा है, कुछ शायद सोलर पैनल का, तो वो दिक्कत करेंगे। ठीक है,
क्लास लेनी भी ज़रूरी है, तो देखते हैं। चलिए, अब अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की, अब ये भी कितने टाइप की है अपने? 2 टाइप की है। पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब अगर मैं देखूं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगी, तो उसके अंदर आपको पता होनी चाहिए। एक होता है बी, ठीक है, दूसरा होता है डू और तीसरा है हैव। ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो चीजें चेक करनी है वो ये रहेंगी आपके, जैसे अगर मैं इनको एक बार पहले लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। जैसे इज, एम और आर। ठीक है। दूसरा हो सकता है वाज या वर। तीसरा हो सकता है बीइंग और बीइंग। उसके बाद ये जो डू है ये आते हैं आपके डज और डिड। ठीक है। और लास्ट हैज, हैव और हैड। क्या आपको ये चीजें समझ आई या नहीं आई? जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, जब आपको टीचर पढ़ाते हैं, तो आपको ये तो बता दिया जाता है कि बी से इज बना, बी से एम, बी से आर, ये इसकी फॉर्म होती है जब आपको टेंस पढ़ाते हैं। लेकिन आपको क्या यहाँ समझ आया या नहीं आया? यहाँ हमें ये देखना है कि बी जो फॉर्म है, बी जो हेल्पिंग वर्ब है, उससे ये 3 सेट्स निकल के आए। ठीक है। यहाँ ये 2 सेट्स हैं, यहाँ ये 2 सेट्स हैं, डू के 2 सेट्स, हैव के 3 सेट्स। इनको आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो सब चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ, या फिर अगली वीडियो में करें, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मेरे को पता है आपको डिस्टर्ब तो हो रहा होगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। ठीक है। जय श्री राम।